नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सैफई में पूरा मुलायम परिवार शोक में डूबा है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद यहां एक गहरा खालीपन साफ महसूस हो रहा है। इस बीच समाजवादी राजनीति के भविष्य पर भी मंथन चल रहा है। ये वक्त सियासी बातें करने का नहीं, इसलिए संदेश की भाषा में अपनी बात कही जा रही है। ये संदेश परिवार के बीच राजनीतिक झगड़े को खत्म करने से जुड़ा है। एबीपी गंगा से आज अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बातचीत की। प्रसपा के अध्यक्ष ने कहा कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और उन्होंने हमेशा नेताजी के आदेश से ही सब कुछ किया। इस शो में अखिलेश के लिए शिवपाल संदेश में आप शिवपाल यादव के मन की बात को सुनेंगे। सैफई के शोक काल में सबसे बड़ा मंथन। सैफई से समाजवाद अब चलेगा किस ओर? शिवपाल का साथ चलने पर जोर। हमने तो कई बार प्रयास किया, आपने देखा है पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है। परिवार के झगड़े से तौबा का इशारा। वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था मेरा। चाचा को भतीजे से किस बात का आसरा? मुलायम पर शिवपाल की अटल वाणी। नेताजी को देख के अटल जी बहुत मानते थे। अखिलेश के लिए शिवपाल संदेश। कल ही पंचतत्व में विलीन हुए हैं पूरे देश के नेताजी। गुलामी में एक नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद भारत के बाद नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए मुलायम सिंह यादव। आप देख सकते हैं आंखें डबडबाई हुई हैं शिवपाल यादव से। मैं कोशिश करूंगा कि दो शब्द बोलें, पूरा देश और प्रदेश देखना चाहता है। नेताजी हमारे पिता समान थे और मैंने जितनी भी सेवा कर सकते थे बचपन से लेकर जब तक रहे नेताजी तब तक उनकी सेवा की है। लेकिन आज हमारे मन का जो संसार है सुकड़ा सुकड़ा दिखाई दे रहा है और नेताजी ने पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित लोगों को जिन ऊंचाइयों तक अपने जीवन में पहुंचाया है, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। आज हमारे शिवपाल जी, एक बात पूरा प्रदेश जानना चाहता है और देश भी जानना चाहता है। मैंने नेताजी की मैयत में अंतिम यात्रा में जिस तरीके का लोगों का देखा, सैलाब देखा, लोगों की भीड़ देखी, पक्ष विपक्ष के लोगों का आना देखा, वैसा हमने कहीं देखा नहीं। देखिए, नेताजी ने दलगत से ऊपर उठ करके राजनीति की है। जो भी नेताजी के पास आया है उनकी बात सुनी और उनका काम भी किया है, किसी को निराश नहीं किया है। अब हम लोगों को भी, हम भी उसी रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास किया है जीवन में और आगे भी उसी उनकी जो विचारधारा थी उसी पर चलने का प्रयास करें। एक चीज़ मैंने देखा कि विपक्ष के नेताओं का तांता लग गया। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 ऐसे सांसद, 50 से ज़्यादा विधायक यहाँ आकर श्रद्धांजलि दिए। कांग्रेस के लोग टूट पड़े, बसपा के लोग आ गए। ये क्या है, क्या करिश्मा था नेताजी का? देखिए, नेताजी जो मैंने कहा दलगत से ऊपर उठ करके, और दूसरे भी जब भी मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, तो नेताजी ने किसी को निराश नहीं किया। खासकर जो भी अपने व्यक्तिगत समस्या लाते थे, परिवार की, रिश्तेदारों की, तुरंत उनकी समस्या को हल कर देते थे।
और पूरे देश के सभी नेताओं को हमेशा नेताजी ने जोड़ने का काम किया है। उसकी वजह से सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आ गए और सबने नेताजी को श्रद्धा अर्पित की। बहुत भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपील की और कहा कि नेताजी ने हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। देखिए, नेताजी को मानते थे, नेताजी को देखिए अटल जी बहुत मानते थे, यहाँ तक कि आडवाणी भी मानते थे, अच्छे संबंध थे। मोदी जी बहुत मानते थे। तो इस और दूसरे दलों के लोग भी बहुत मानते थे। नेताजी एक ऐसे नेता, नाम पड़ा नेताजी। देखिए, नेता तो जो कुर्ता पैजामा पहन लेता है वो नेताजी कहलाने लगता है, लेकिन कार्यकर्ताओं, नेताओं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के हृदय में बसने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी रहे। ऐसी चीज़ें थीं कि लोग नेताजी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिए, और ऐसी बातें जो उन्होंने अलग करती हैं उनको, वो कुछ जनता को ज़रूर बताएं। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि नेता, आज के ज़माने में नेता का मतलब लोग दूसरा समझते हैं, लेकिन नेता का मतलब है जनता का नेतृत्व करना, नेतृत्व देना। तो वो गुण नेताजी में असली जो नेताओं का जो करना चाहिए, नेताओं का जनता की समस्या, शोषित पीड़ित की समस्या और किसानों से लेकर के अल्पसंख्यकों को, जब जब चाहे विधानसभा में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, नेताजी ने किसानों की और शोषित पीड़ित की समस्या हल किया। और इसके साथ साथ जब जब मुख्यमंत्री बने हैं नेताजी, तो नेताजी की सबसे पहले कलम किसानों के लिए, गरीबों के लिए उनकी कलम चली है। आप नेताजी के साथ कब से आ गए थे, उनकी यात्रा में शामिल हो गए? देखिए, मैं तो बहुत छोटा था। मुझे याद है कि मैंने जैसे ही 5वां पास किया है, करीब लगभग 10 साल के थे, तब गांव में ही रहते थे। दिन भर अपना राजनीतिक काम और टीचिंग का काम, मुझे पढ़ाया भी है नेताजी ने। अच्छा, आपको पढ़ाया भी? पढ़ाया भी है। जब मैं पढ़ता था जैन कॉलेज में, 6 से लेकर के यहाँ से पैदल जाया करता था। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में पढ़ाया है? शिक्षक के रूप में हमारा, देखिए, हिंदी पढ़ाते थे, हिंदी के साथ साथ एक सिविक्स पढ़ाते थे। तो ये दोनों क्लास में हम बैठते थे, तो नेताजी अपना पढ़ाते भी थे। लोग कहते हैं कि जो साइकिल की यात्रा है, जो समाजवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला साइकिल, वो साइकिल पर बैठकर गांव-गांव घूमने का काम नेताजी भी किए और आपने भी किया। यहाँ से कभी कभी जब हम नेताजी का काम करते करते लेट हो जाते थे, तो एक ही साइकिल पर मैं चला हूँ। कभी कभी जब मैं छोटा था तो नेताजी मुझे बैठा लेते थे, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैं चलाता था, नेताजी मेरे साथ बैठते थे। और जब मैं स्कूल जाता था तो मैं, नेताजी जब चलते थे तो नेताजी से तब मास्टर साहब पहले बोलते थे लोग, फिर विधायक जी बोलने लगे, तो रास्ते में रोक लेते थे, तो मैं लेट हो जाता था। और ये सब है। अच्छा, यहाँ पर नेताजी को लोग मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोलते, नेताजी को मंत्री जी बोलते हैं और आपको छोटे मंत्री जी बोलते हैं। हाँ, ये सही है। नेताजी को बड़े मंत्री बोलते थे, मुझको छोटा मंत्री बोलते थे। तो ये कब हुआ ऐसा? जब हम पहले तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।